अस्सलामुअलैकुम। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है न्यूमोथोरिक्स। न्यूमोथोरिक्स कैसे कहते हैं? जब हमारे पास लंग में प्लूरल स्पेस में हमारे पास एयर एबनॉर्मल कोलेक्शन हो जाए और हमारे पास लंग जो है उसके कोलेप्स हो जाए तो इसको हम न्यूमोथोरिक्स कहते हैं। एबनॉर्मल कोलेक्शन ऑफ एयर in pleural space is a result collapse of lung occur। जब हमारे पास प्लूरल स्पेस में एबनॉर्मल कोलेक्शन ऑफ एयर हो जाए और इसके नतीजे में हमारे पास लंग कोलेप्स हो जाए तो इसको हम न्यूमोथोरिक्स कहते हैं। काजेज में हमारे पास ट्रामा की वजह से और हमारे पास शार्प ब्लड पेनिट्रेशन, मतलब कि हमारे पास ब्लड जो है बाहर की तरफ नहीं जाए और अंदर रहे और हमारे पास इन्फ्लेमेशन काज करे तो इसको हम शार्प ब्लड पेनिट्रेशन कहते हैं। ये भी हमारे पास काजेज में आता है। अब हम इसकी टाइप्स की तरफ जाते हैं तो हमारे पास 3 टाइप्स है। पहला नंबर जो है ओपन न्यूमोथोरिक्स है, दूसरा क्लोज न्यूमोथोरिक्स है और तीसरा टेंशन न्यूमोथोरिक्स है। सही है। पहला नंबर जो है ओपन न्यूमोथोरिक्स है। इसमें हमारे पास एयर जो है लंग्स में इन भी होता है और आउट भी हमारे पास होता है। इन एंड आउट एयर इन लंग, और हमारे पास ऑल पार्ट्स जो है हमारे पास वो डैमेज हो जाते हैं। सही है। अब हम दूसरा नंबर जो है हमारे पास क्लोज न्यूमोथोरिक्स है। क्लोज न्यूमोथोरिक्स में हमारे पास जो चेस्ट वॉल होती है वो हमारे पास करेक्ट होती है और प्लूरल जो लेयर है हमारे पास वो भी हमारे पास करेक्ट होती है। प्लूरल जो लेयर है हमारे पास वो करेक्ट होती है और हमारे पास जो पेरेन्काइमा है, लंग पेरेन्काइमा, वो हमारे पास डैमेज हो जाती है। सही है। और जो एयर जो है हमारे पास बाहर की तरफ से अंदर आया है तो वो बाहर की तरफ नहीं जाता है। सही है। ये तो हमारे पास क्लोज न्यूमोथोरिक्स। थर्ड वन जो हमारे पास है वो है टेंशन न्यूमोथोरिक्स। टेंशन न्यूमोथोरिक्स में हमारे पास जब बाहर की तरफ से एटमॉस्फेयर से हमारे पास एयर अंदर आ जाए। सही है। एयर अंदर आ गया। अब हमारे पास अंदर जो है वो 2 गेट होती है, बट 2 गेट हमारे पास होती है और एयर जो है हमारे पास अंदर क्या हो जाती है, फिल हो जाती है। एयर हमारे पास अंदर फिल हो जाती है और बाहर की तरफ एंड नॉट आउट, और हमारे पास बाहर की तरफ से बाहर नहीं जाता है और हमारे पास अंदर लंग में होता है और टेंशन हमारे पास प्रोवाइड करे। टेंशन प्रोवाइड। ये 2 गेट जो है हमारे पास, मतलब इस तरह का ये 2 गेट है हमारे पास। बाहर की तरफ से एयर जो हमारे पास अंदर आता है बाहर की तरफ से, लेकिन बाहर तक नहीं जाता है, हमारे पास अंदर ही रहता है और हमारे पास टेंशन प्रोवाइड करता है। तो इसको हम टेंशन न्यूमोथोरिक्स कहते हैं। साइन एंड सिम्टम में हमारे पास एब्सेंस ऑफ ब्रेथ साउंड और इसके साथ ट्रेकिया डिकेशन। ट्रेकिया के हमारे पास डिकेशन हो जाती है, मतलब कि हमारे पास ट्रेकिया के जो लोकेशन है वो हमारे पास चेंज हो जाती है। क्यों हमारे पास चेंज हो जाती है? मतलब कि लंग्स में हमारे पास अंदर टेंशन है, हमारे पास प्रेशर है, इसकी वजह से जो ट्रेकिया है उसकी लोकेशन जो है वो चेंज हो गई है। तो ट्रेकिया की डिकेशन हो गई है और हमारे पास
पैराडॉक्सिकल रिस्पायरेशन होती है। मतलब कि हमारे पास एबनॉर्मल ब्रीथिंग हमारे पास होती है कि हमारे पास चेस्ट और एब्डोमेन जो है हमारे पास अपोजिट हमारे पास मूव करता है, अपोजिट डायरेक्शन में हमारे पास चेस्ट और एब्डोमेन मूव करता है ड्यूरिंग ब्रीथिंग। ब्रीथिंग के टाइम हमारे पास चेस्ट जो है और एब्डोमेन हमारे पास अपोजिट डायरेक्शन में मूव करता है, तो इसको हम पैराडॉक्सिकल रिस्पायरेशन कहते हैं। और हमारे पास डिस्निया होता है, मतलब कि शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ हमारे पास होती है। डायग्नोसिस में हम फिजिकल एग्जामिनेशन करेंगे, चेस्ट एक्सरे करेंगे और सीटी स्कैन करेंगे। ट्रीटमेंट में हम ऑक्सीजन थेरेपी करेंगे और हम जो है चेस्ट ट्यूब इंसर्ट करेंगे। मतलब कि हमारे पास जो फ्लूइड है या एयर है हमारे पास चेस्ट में, और अब इसको जो है आउट करेंगे बाहर की तरफ चेस्ट ट्यूब से, और इसके साथ हम अटैच करेंगे शर्मन सील। हम इसके साथ चेस्ट ट्यूब के साथ हम अटैच करेंगे, मतलब कि हमारे पास एयर जो है वो बाहर की तरफ से अंदर नहीं जाए। शर्मन सील आप इसलिए अटैच करते हैं। तो ये था हमारा आज का टॉपिक। उम्मीद करता हूँ आप इसको समझ गए होंगे।